गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं ड्रेन थ्योरी के बारे में। निष्कासन का सिद्धांत या निर्गम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, धन की निकासी का सिद्धांत भी कह सकते हैं। हमें अच्छी प्रकार से पता है कि ड्रेन थ्योरी का जो सिद्धांत है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। और दादा भाई नौरोजी ने ये जो ड्रेन थ्योरी है वो भारत में जो आर्थिक राष्ट्रवाद है उसको जागृत करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका दादा भाई नौरोजी ने अपनाई, उसी कड़ी में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी का ये सिद्धांत दिया है, धन की निष्कासी का सिद्धांत दिया है। और हमें ये भी पता है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की जो गरीबी, भारत का जो शोषण हो रहा है उसको अपनी दो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें उन्होंने लिखी उसमें विस्तार से भी वर्णन किया है, जिनमें दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है भारत और गरीबी, पॉवर्टी इन इंडिया, और दूसरी पुस्तक जो दादा भाई नौरोजी की थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अशोभनीय ब्रिटिश शासन। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने इन दोनों पुस्तकों में भारत की गरीबी का वर्णन किया है, या हम कह सकते हैं कि ड्रेन थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो दिया है। और दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी के जो विचार है वो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से विचार हैं। तो दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी के जो विचार है, कंसेप्ट है, वो इस प्रकार से हैं। धन की निकासी का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। इस थ्योरी में दादा भाई नौरोजी में अपना जो पहला विचार है वो प्रस्तुत किया कि आर्थिक निष्कासन के अलग अलग प्रकार भी हैं। इकोनॉमिक जो ड्रेन हो रहा है उसकी अलग अलग टाइप है, वह कोई एक प्रकार का नहीं है बल्कि उसके दो प्रकार हैं, टू टाइप है। दो प्रकार में से अगर हम पहले प्रकार का जिक्र करें, फर्स्ट टाइप का जिक्र करें, तो आर्थिक निष्कासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने यह शामिल किया कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में जो अधिकारी और जो कर्मचारी जो नियुक्त किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, और इसके साथ साथ जो सेनाएं थी, यानी कि जो अधिकारी और जो कर्मचारी और जो सेनाएं हैं उनका जो वेतन दिया जाता था, साथ ही जो कर्मचारी रिटायर हो जाते थे, सेवानिवृत्त हो जाते थे, उनको दी जाने वाली पेंशन, और इसके साथ साथ ब्रिटेन में जो स्थित भारत जो प्रशासन से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी, उनका वेतन और जो भत्ते हैं उनको शामिल किया है कि ये एक प्रकार से क्या है, भारत से ही वह होता है, भारत से ही दिया जाता है। तो आर्थिक निष्कासन का ये पहला प्रकार है कि अधिकारी, कर्मचारी, सेना को बहुत ज़्यादा जो वेतन दिया जाता है वो भारत पर भारित है, और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनको जो भत्ते दिए जाते हैं वह भी भारत पर भारित है। तो इस प्रकार से भारत का बहुत ज़्यादा जो पैसा है, धन जो है वो ब्रिटेन जा रहा है इस प्रकार से भी। और इसके साथ साथ इस धन में लगातार आए साल प्रति वर्ष वृद्धि भी हो रही है। तो ये दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन में पहला प्रकार बताया। दूसरे प्रकार का अगर हम जिक्र करें तो दूसरे प्रकार में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जो यूरोप के निवासी हैं और जो व्यापारी हैं, जो कि भारत में किए गए अपने व्यापार से जो लाभ मिलता है
जो प्रॉफिट मिलता है उसको अपने देश में क्या है भेज देते हैं। और ये जो भेजे जाने वाली जो राशि है वो बहुत ही बड़ी संख्या में होती है। तो इस प्रकार से भारत का जो पैसा है वो क्या है विदेशों में ट्रांसफ़र हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, निर्गम हो रहा है। तो ये भी आर्थिक निष्कासन का दूसरा प्रकार दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन थ्योरी में दिया है। इसी के साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा है इसके भी अपने अलग से विचार दिए हैं कि भारत का जो आर्थिक शोषण है वो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण हो रहा है और उसके कौन कौन से कारण हैं उनको भी उन्होंने इसमें शामिल किया। और उसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया कि जो आर्थिक विषमता है वो भारत और ब्रिटेन के नागरिक जो हैं उनके बीच में कितनी ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप आर्थिक शोषण के लिए ब्रिटिश शासन की अनेक जो नीतियां हैं, अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसी हैं वही उत्तरदायी है। उन्हीं के कारण भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। और एक प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने यह भी कहा कि ये जो नीतियां हैं वो शोषण के साथ साथ दमनकारी नीतियां हैं जो कि भारत के लोगों को निर्धन बना रही है। और निर्धन जनता के ऊपर अनेक प्रकार से जो टैक्स है वो अधिक मात्रा में लगाया जाता है और उनसे बहुत अधिक मात्रा में टैक्स वसूला जाता है। इसको भी दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन थ्योरी में भारत का आर्थिक जो शोषण है उसमें शामिल किया। और दादा भाई नौरोजी ने ये कहा कि ये जो आर्थिक शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा है इसको बंद किया जाना चाहिए ताकि भारत के जो आर्थिक शोषण हो रहा है भारत के लोगों का वो ना हो और भारत दिन भर लगातार जो गरीब हो रहा है वह गरीब ना हो। इसी के साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने आय, इनकम और टैक्स में अधिक अंतर को भी स्पष्ट किया है अपनी ड्रेन थ्योरी में। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भारत की निर्धन जनता से अधिक मात्रा में टैक्स वसूल करती है, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। लेकिन भारत के जो लोग हैं उनकी इतनी इनकम नहीं है, उनकी आय इतनी अधिक नहीं है। एक तो उनकी आय बहुत ही कम है और उसके ऊपर उन पर जो टैक्स जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में वसूल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आमदनी का अगर हम जिक्र करें, इनकम का जिक्र करें तो भारत के लोगों की जो इनकम और ब्रिटेन के जो लोगों की इनकम है उसमें बहुत ही अधिक अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत के लोगों की इनकम नाम मात्र है, कम है, और ब्रिटेन के जो लोग हैं उनकी इनकम बहुत अधिक है, हाई है। इसके अलावा भारत के लोगों से टैक्स अधिक वसूला जाता है क्योंकि भारत के लोगों को केवल जो छोटे पद है, निम्न पद है वही दिए गए हैं। निम्न पद प्राप्त है जिनकी सैलरी भी कम है और उनसे काम अधिक मात्रा में लिया जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन के जो लोग हैं उनसे उनकी सैलरी अधिक है और काम कम लिया जाता है और जो उच्च पद है वो उनको सौंपे गए हैं। तो आय और कर में भी अधिक अंतर को स्पष्ट किया है दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन थ्योरी में। और इसके साथ साथ भारतीय गरीबी के चित्रण का प्रस्तुतिकरण भी अपनी ड्रेन थ्योरी में स्पष्ट किया है। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी का वर्णन अपनी दोनों पुस्तकों में, चाहे वो भारत की गरीबी है या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, दोनों ही पुस्तकों में भारत की गरीबी का प्रस्तुतिकरण किया है, भारत की गरीबी को विस्तार से दर्शाया है, वर्णन किया है। और दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस प्रकार से भारत लगातार गरीब हो रहा है और इस गरीबी के पीछे लोग अंग्रेज़ी जो प्रशासन है, ब्रिटिश जो प्रशासन है, उसकी नीतियाँ किस प्रकार से उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ भारत की गरीबी को लेकर दादा भाई नौरोजी बहुत ही अधिक मात्रा में चिंतित थे। दादा भाई नौरोजी एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, अर्थशास्त्री रह चुके हैं और अपनी दोनों पुस्तकों में उन्होंने बहुत ही अधिक मात्रा में
भारत की गरीबी का चित्रण किया है कि भारत की गरीबी के ये अनेक कारण हैं, जिनमें कि भारत के जो लोग हैं उनकी इनकम कम होना, साथ ही भारत के लोगों की जो उच्च पद हैं उनसे वंचित करना, इसके साथ साथ अंग्रेज़ों की जो भेदभाव की जो नीति है, अशोभनीय नीति है और दमनकारी जो नीतियां हैं और जो आर्थिक नीतियां, वो भी उत्तरदायी है भारत को और अधिक मात्रा में गरीब करने के लिए। इसके साथ साथ भारत को जो एक प्रकार से उन्होंने अपने बाज़ार के रूप में, मंडी के रूप में प्रयोग किया, इसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत को उन्होंने केवल एक बाज़ार बना दिया है, एक मंडी बना दिया है, क्योंकि वो भारत से कच्चा माल जो है वो अपने देश में ले जाते थे और उसी कच्चे माल को सस्ते में ले जाकर वहाँ पकाकर उसमें परिवर्तन कर चेंज करके उसी माल को भारत को वापस जो है सप्लाई कर देते थे, उनको दे देते थे, जो कि दुगने दामों पर भारत के लोगों को दोबारा से दिया जाता था। तो ये भी भारत की गरीबी का एक कारण उन्होंने बताया। और इसके साथ साथ ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने श्रमिकों की जो स्थिति है, जो कि दयनीय स्थिति है, जो लेबरर है उनकी जो कंडीशन, बहुत ही दयनीय जो कंडीशन है, दयनीय जो स्थिति है, उसका भी वर्णन किया है कि भारत और ब्रिटेन के जो मज़दूर हैं, लेबर है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है और उनकी स्थिति से भी दादा भाई नौरोजी बहुत ही अच्छी तरह परिचित थे। और दादा भाई नौरोजी चाहते थे कि इस स्थिति में भी सुधार होना चाहिए और उसको सुधार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छुक भी थे। तो दादा भाई नौरोजी श्रमिकों की दयनीय स्थिति से भी बहुत ज़्यादा परिचित थे। और इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने शाही आयोग की नियुक्ति के बारे में भी अपने विचार दिए हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जो शाही आयोग है, रॉयल जो कमीशन है, उसकी उन्होंने मांग की कि शाही कमीशन की नियुक्ति की जाए। शाही कमीशन का जो कार्य होगा वो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो वित्तीय संबंध कैसे हैं उनकी जांच करना, क्योंकि भारत और जो ब्रिटेन है उनके बीच में वित्तीय जो संबंध है वो सही नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है, तो उनकी अच्छी प्रकार से जांच करना इस आयोग का कार्य होगा। तो दादा भाई नौरोजी ने मांग की कि शाही आयोग को नियुक्त किया जाए और शाही आयोग भारत और अंग्रेज़ों के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसकी जांच करें। इसके साथ ही भारत की जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसकी भी जांच इस आयोग के द्वारा की जानी चाहिए। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन ऐसी कौन कौन सी विधियां अपना रहा है जिससे कि भारत का शोषण किया जाए, इन सभी विधियों का आकलन भी इस शाही आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने भारत का जो पैसा ब्रिटेन की ओर जा रहा है, ब्रिटेन की ओर प्रवाह हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने शाही आयोग की नियुक्ति पर बल दिया। तो दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी है, उसमें ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने अनेक विचार दिए हैं, जिनमें आर्थिक निष्कासन के प्रकारों को भी उन्होंने शामिल किया है। भारत का जो आर्थिक शोषण किस प्रकार से हो रहा है इसको भी दादा भाई नौरोजी ने शामिल किया। और इनकम और टैक्स में जो अधिक अंतर है भारत और ब्रिटेन के लोगों के बीच में, उसको भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। साथ ही भारतीय गरीबों के चित्रण का प्रस्तुतिकरण भी दादा भाई नौरोजी ने किया और श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति है इसको भी दादा भाई नौरोजी ने शामिल किया। और दादा भाई नौरोजी ने शाही आयोग की नियुक्ति पर भी बल दिया है।